नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु केतु का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। अब देखिए राहु केतु का ये परिवर्तन आप मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 8 मई को दोनों एक ही साथ परिवर्तन कर देंगे और दोनों एक ही, क्योंकि सर और धड़ का हिस्सा है। तो ऐसे में राहु केतु उनका नाम है, क्योंकि अमृत पान के कारण उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए समझते हैं कि आपके लिए गोचर में जब राहु केतु का महापरिवर्तन होगा तो स्थिति कैसी बनेगी। तो राहु केतु के बारे में ये समझ लें कि राहु क्या है। राहु भ्रम है, छल है, भावनाओं को भड़काता है, इच्छाओं को जगाता है, और केतु धर्म की तरफ झुकाता है, कभी कभी विरक्ति भी देता है, लेकिन ज़्यादातर केतु के देखा गया है कि अलग करता है। तो ऐसे में पावर इनका बहुत ज़्यादा है और इस पावर का फ़ायदा तो आपको मिलेगा, क्योंकि राहु क्या है, कूटनीतिक है। रणनीति बनाई जाती है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ये राहु के कारण होते हैं, क्योंकि राहु संचार के कारक भी हैं, स्मार्ट वर्क के कारक हैं और कलयुग के राजा हैं, क्योंकि कलयुग में सब कुछ अभी के ज़माने में स्मार्ट वर्क ही हो रहा है। अब देखिए राहु एक्चुअल में आप जिस चीज़ की पाने की चाहत रखते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो राहु ही आपको भड़काता है या इच्छाओं को जगाता है। लेकिन राहु भ्रम भी है, कई बार आप भ्रम में चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये छोड़ना नहीं है। राहु चूंकि छाया ग्रह है और राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए, मेष राशि के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि राहु आपके 11वें घर में राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। इसके पहले वे आपके 12वें घर में मीन राशि में चल रहे थे। अब देखिए राहु और केतु दोनों ही वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। तो राहु पहले 12वें घर में थे, अब आपके 11वें घर में जाएंगे। केतु आपके 5वें घर में परिवर्तन करेंगे। तो अब राहु का 11वें भाव में रहना बहुत अच्छा फल देता है। तो तीसरे घर, छठे घर में और 11वें घर में राहु अच्छा फल देता है। प्रॉफिट का है, जिस चीज़ की आप कामना करेंगे, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, वो राहु आपको ज़रूर देगा। तो राहु का 11वें घर में आना बताता है कि अगर आप बहुत, चूँकि राहु आपके अंदर चालाकी देगा, कूटनीतिक ज्ञान देगा, चतुराई देगा, बुद्धिमानी देगा, तो आप जो भी काम करें शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाकर आप स्मार्ट वर्क करें, ये चीज़ें आपको बहुत देगा। और वैसे भी राहु आपको शॉर्टकट से धन देगा, इसका मान के चलिए आप, क्योंकि राहु का काम दिमाग चलाना है, हाथ पैर चलाना नहीं, इसलिए आप मेहनत शारीरिक ना करके मानसिक करेंगे। तो राहु का यहाँ पर 11वें घर में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, इनकम बढ़ाएंगे। शॉर्टकट के रास्ते से भी धन आएगा, लॉटरी जुआ सट्टा से धन आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा आप खुद नहीं सोच पाएंगे। इसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा, यह ना कि एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स राहु बनाता ही दिखेगा आपके लिए। अब देखिए अचानक से एकदम से जो काम आपका अधूरा था वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा, आप दिमाग का बहुत यूज करते हैं। जो मेष राशि वाले हैं उनका सब कुछ माथे में ही होता है और ये माथा यानी सर ही चलाते हैं। आप बहुत कम ही देखेंगे कि जो मेष वाले होते हैं वो बिजनेस में जाते हैं, ज़्यादातर ये स्मार्ट वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, यानी जहाँ दिमाग का काम हो वही करेंगे। तो प्रॉफिट किस चीज़ से बनाना है, कैसे इनकम को बढ़ाना है, ये चीज़ें राहु देगा और मेष वाले इसमें तो माहिर होते हैं। तो बेनिफिट आपका अच्छा रहेगा, आपका दिमाग चलेगा, रणनीति बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो राहु यहाँ पर 18 साल के बाद आए हैं आपके 11वें घर में और पूरे 18 महीने रहेंगे। तो 1.5 साल तक राहु का यहाँ 11वें घर में रहना आपके लिए बहुत शुभ है। मेष वालों, कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। अब शनिदेव आपके 12वें घर में है, तो ऐसे में अगर शनिदेव जरा भी गड़बड़ है तो शनिदेव कि ये महापरिवर्तन आपकी, चूँकि 12वें घर में मीन राशि में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे वाणी पर कंट्रोल रखिए, घर परिवार में तनाव ना हो इसका ध्यान रखें, रिश्तों को खराब ना होने दें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु का 11वें घर में आना हालांकि आपकी बहुत सारी मुश्किलों को कम करेगा, प्रॉफिट बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। किसी काम में भी आप हाथ डालेंगे तो वो काम आपके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी 15 मई यानी कि महापरिवर्तन करेंगे बृहस्पति, तो मिथुन राशि में आएंगे। तो 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा 11वां घर। एक तो बृहस्पति की दृष्टि, ऊपर से राहु का विराजमान होना, तो प्रॉफिट इनकम तो बढ़ेगा, गुरु की दृष्टि भी है। तो ऐसे में 18 मई के बाद जॉब में प्रमोशन, जॉब प्राप्ति के योग और विदेशी ज़मीन से लाभ, क्योंकि राहु विदेशी ज़मीन से भी संबंध रखते हैं, यानी
आप जहाँ रहते हैं जन्म स्थान से दूर कहीं भी आपको लाभ दिलवा देगा, कहीं से भी। अगर आप कोई और भाषा सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये सब में बहुत अच्छा है। केतु आपके पंचम भाव में, अब राहु आपके 11वें हैं तो केतु पंचम भाव में, और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम का। अब केतु क्या है, दिमाग को हमेशा ही डिस्टर्ब करता है या घुमा देता है। अब राहु केतु अंधेरे के कारक ग्रह हैं और अंधेरे के साथ रहस्यमयी ग्रह भी हैं, भ्रम भी हैं, क्योंकि छाया है। केतु पंचम भाव में रहेंगे, मन के अंदर एक भ्रम भी देंगे। अब अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो मन में शंका उत्पन्न होगा, डाउट आएगा, सही है या गलत रिश्ता, भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो ये चीज़ें आपको केतु देगा। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, विशेषकर आप ध्यान रखना है, रिश्तों को लेकर बहुत अलर्ट रहें। और केतु आपका दिमाग को हमेशा ही थोड़ा सा डाइवर्ट करता है, इसका ख्याल रखिएगा। और लव रिलेशनशिप में असंतुष्टि हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। चूँकि पंचम भाव पढ़ाई का है, विद्यार्थियों से संबंध रखता है, तो पढ़ाई के मामलों में देखिए आप स्थान चेंज कर सकते हैं। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका होगा, लेकिन 5वें घर में केतु बैठा है, तो ऐसे में एक बात याद रखिए कि पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़े, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, और एकदम से कोई भी चीज़ चेंज करने से बचें। शांत रहें, सोचे समझे, फिर आगे बढ़ें। केतु 18 साल के बाद 5वें भाव में, अगर आप कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में कुछ चेंजिंग चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है। तो असंतुष्टि नहीं होगी। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बढ़िया है। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ठीक है। लेकिन मन में थोड़ी सी असंतुष्टि देगा, प्रश्न चिन्ह हमेशा बनाकर रखेगा। केतु का जो काम है वो करते रहेगा, पर आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा, ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए 11वें घर में राहु हैं, और मन को कैसे आप कार्य में लगाए, ये राहु तो आपको सिखाएंगे। हालांकि धीरे कोई काम में आपको लगेगा बहुत देरी हो रहा है, राहु 11वें घर में रहने से प्रॉफिट तो होगा। और 18 साल के बाद जब 11वें घर में राहु आएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ है। राहु का मंत्र तो आपको जप करना ही है, ओम रांग राहवे नमः। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 बार रोज़ जप कर लीजिएगा। और चूँकि 7.5 चल रही है, तो शनिदेव को याद करके ही रखिए। रोज़ शाम में शनि मंत्र का जप कम से कम 21 बार, 108 बार, आपकी मर्जी है, जप करिएगा। शनिदेव की मुश्किलें कम होंगी। या फिर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा का पढ़ सकते हैं। आप कोई भी एक काम कर लीजिए तो आपके अनुकूल रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।